तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का मेरा बाबा मेरा अनुभव के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के याद और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अनुभवों की लेन देन करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है बहुत ही मधुभाषी, आज्ञाकारी, सदा डबल लाइट रहने वाली, अपने शुभ और श्रेष्ठ भावना से सभी को अपना बनाने वाली निशा बहन जी। ओम शांति निशा बहन। ओम शांति सुषमा बहन। निशा बहन पिछले 12 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। सेवा और यज्ञ प्रति इनकी बहुत ही महान भावनाएं रहती हैं। बाबा ने इनको ऑनलाइन कोर्स करवाने और मुरली सुनाने की विशेष सेवा दी हुई है। तो निशा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट तो आप यहाँ इतनी दूर से सेवा के लिए आए कि जैसा भी सुना है आप हमेशा ही सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इस सेवा के लिए निमंत्रण दिया, इस सेवा के लिए चूज़ किया। बाबा का भी शुक्रिया है, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निशा बहन, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका स्वभाव बहुत मीठा और सरल है। हमें आप यह बताइए कि आपका यह मधुर स्वभाव आपको सहज पुरुषार्थ करने में कैसे मदद करता है। आपने ठीक कहा कि मेरा स्वभाव बहुत सरल और मीठा है। वैसे तो बाबा के सभी बच्चों का स्वभाव बहुत सरल मीठा है। मैं आपको अपना एक दिल की बात बताना चाहूँगी कि अभी तक ज्ञान से पहले मैं अपने इस सरल और मीठे स्वभाव को अपनी कमज़ोरी मानती थी। ओके, मैंने पहले से ये संस्कार था इतना सबके साथ। और इसकी वजह से मैं लो फील करती थी कि मैं किसी के आगे बोल नहीं पाती हूँ। मेरा बहुत सॉफ्ट नेचर से सब फायदा उठाते हैं, इस तरह की धारणा थी। लेकिन बाबा के ज्ञान के बाद पता चला कि सहन करना तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। और इससे इन बातों से मुझे बहुत पावर मिली। बाबा ने कहा जो सहन करते हैं वो शहंशाह बन जाते हैं। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो जैसा चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन वैसा जीवन। तो अच्छा सोचते सोचते इस पे विजय पाली मैंने अपनी कमज़ोरियों पर। और इस स्वभाव के वजह से मेरा मन बहुत हल्का रहने लगा। मैं हर तरह से लाइट रहने लगी, जिसकी वजह से बाबा से कनेक्शन जोड़ना इजी हो गया। मैंने बिल्कुल अपने आप से ये प्रतिज्ञा करी है कि दूसरों के व्यवहार की वजह से मैं अपनी सहन शक्ति, मीठा स्वभाव नहीं छोड़ूंगी, अपनी एनर्जी कम नहीं होने देंगे।
तो याद में ये स्वभाव जो आपका मीठा कहें या दूसरों के साथ सरल स्वभाव एडजस्ट हो जाना, तो कहीं ना कहीं याद में भी मदद करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये याद में मुझे बहुत मदद करता है कि पहले जो बातें पकड़ के रखी थी, अब उसे मैं इजीली लेट गो कर देती हूँ, सबको माफ़ कर देती हूँ, सबसे माफ़ी मांग लेती हूँ और जो भी चिंता बोझ है सब परमात्मा को सौंप देती हूँ, जिससे मैं हर वक्त हल्की रहती हूँ। और फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, उनकी याद में बैठना मेरे लिए सरल हो जाता है। तो जो कहते हैं कि सरल याद के लिए अपनी नेचर भी सरल हाँ इजी जी, बना ले, बिल्कुल तो वो होगा। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो नेचर है तो याद भी उसमें सरल, तो आप विशेष शक्तियां फिर उसके ऊपर अपना हाँ अभ्यास करते हैं। हाँ, मैं बाबा से शक्तियाँ लेती हूँ, कभी शक्तियाँ लेती हूँ, कभी गुणों का चिंतन करती हूँ, इस तरह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाती हूँ। तो जैसे आपने कहा कि मैं माफी उसमें मांगते हैं, तो हाँ। उन जो आत्माएं कहीं ना कहीं पेपर का रूप कहें या वीकनेस थी, तो उनके लिए स्पेशल योग फिर आप करते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे भी कोई किसी का कुछ ऐसा बिहेवियर या सिचुएशन आती है, तो उस टाइम बाबा को याद करके जब हम उन्हें भी शुभ भावना, शुभकामना देते हैं, तो कहीं न कहीं वो परिस्थिति जो है चेंज हो जाती है उनकी और नेचर भी चेंज हो जाती है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट पे, सॉल्यूशन पे पहुँच जाती है और कारण निवारण में बदल जाता है और सब कुछ बहुत तो ब्यूटीफुल हो कहें कि जो जाता है। आत्मा पेपर का रूप थी वो हमारी सहयोगी बन जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ओके, बहुत ही बहुत ब्यूटीफुल बहुत अच्छा रिजल्ट्स अनुभव रहते हैं। निशा बहन आपका। तो निशा बहन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बाबा से विशेष कौन सा संबंध है जिसको आप अधिक प्रयोग करते हैं? क्योंकि जब कहते हैं मेडिटेशन करें तो रिलेशन के आधार से करेंगे तो वो इजी होता है, तो कौन सा संबंध आप मैं अपनाते हैं? मेनली वैसे तो सभी संबंध बाबा से जोड़ती हूँ। खुदा दोस्त का भी बहुत अच्छा संबंध है बाबा के साथ, लेकिन फिर भी एक मेनली जो है वो मैं माता-पिता के रूप में बाबा को याद करती हूँ, ओके, क्योंकि मुझे बाबा से माता-पिता के रूप में बहुत अच्छा, अनकंडीशनल लव मिला लव है। मिलता है। तो उनसे मुझे एक तरह से बहुत ही पालना मिली है, माता-पिता की पालना मिली है। अब तक मैं उनके ज्ञान से और उनके याद से पल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं तभी आगे बढ़ रही हूँ। तो इसके ऊपर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल जो कि आपने पहले भी सुना होगा, देना चाहूँगी, जो कि मेरी स्मृति में हमेशा रहता है हाँ कि जी, जैसे मेले के अंदर एक बच्चा, आपने जी, सुना ही होगा कि अगर माँ-बाप का हाथ पकड़ के चलता है, तो बहुत खुशी-खुशी खुशी में। एन्जॉय करता है मेले को। अगर छोड़ देता है तो वो बहुत दुखी होता है, रोता है, परेशान होता है। तो ऐसे ही मैं माता-पिता का संबंध से हमेशा बाबा का हाथ पकड़े रखती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ, मौज में रहती हूँ और यही संबंध मेरे को सबसे अच्छा, प्यारा लगता है। मैं अपने आप को बाबा के किरणों के नीचे महसूस करती हूँ कि मैं उनकी छत्र छाया के नीचे हूँ अपने माता-पिता। माता-पिता हमेशा मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, उनका वरदानी हाथ मेरे सर पे है, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ सेफ हूँ। और साथ ही भी कहते हैं ना थोड़ा-सा डिस्टेंस होता है, कंबाइंड रूप में हमेशा रहती हूँ, तो हमेशा बाबा की याद बनी रहती है, बाबा की याद में हर कर्म करती हूँ और इवन हर बात पूछ के ही बाबा से करती हूँ। बिल्कुल माता-पिता भी, खुदा दोस्त भी कह सकते हैं कि हर वक़्त छोटी से छोटी बात पूछना, छोटी से छोटी, इवन यहाँ तक आपको सुन के वो होगा कि कई बार नहीं समझ में आ रहा हाँ तो जी, मैं किचन में कि क्या बनाएँ बाबा जल्दी से बताओ आज बताओ। क्या बनाएँ? जैसे बच्चे तो माँ बाप से हाँ, बात करते तो हैं ऐसे ही ऐसे मैं उनके साथ सारा दिन रूह-रेहान मेरा चलता रहता है और मेरी खुशी भी बनी रहती है, मुझे बहुत तो अच्छा माना लगता एज ए है। फैमिली मेंबर। तो निशा बहन, जैसे आपने अभी बताया कि आप माता पिता के संबंध में बाबा को रखते हैं और एकदम जैसे घर में पेरेंट्स से बात करते हैं, ऐसे ही उनके साथ हर समय आप उनका अनुभव करते हैं, या जैसे आपने बीच में कहा खुदा दोस्त के भी रूप में, तो और आपकी क्या विधियां हैं, किस तरीके से आप बाबा को याद करते हैं? मैं याद में कभी अपने आत्मा के गुणों का चिंतन करती हूँ, हाँ कभी मैं जी, दैवी गुणों का चिंतन करती हूँ, कभी मैं सोमान ले लेती हूँ, कभी शक्तियाँ ले लेती हूँ। जैसे सोमान की बात करें तो जैसे मैं विश्व की उद्धार मूर्त आत्मा आधार में। हूँ, परमात्मा ने मुझे विश्व कल्याण हाँ की जी, सेवा के लिए चुना है।
और मैं निमित्त हूँ, तो मुझे सबकी सेवा करनी है। बाबा मेरे साथ है। अगर मैं अपनी उलझनों में ही उलझी रहूँगी तो विश्व का कल्याण कैसे करूँगी? इसलिए मुझे अपनी उलझनों से भी ऊपर उठना है। तो इस तरह से मैं ये सोमान ले लेती हूँ। कभी मैं अपने घर का जगमगाता दिया हूँ, तो हज़ारों दिए चाहे बुझे हों, तो एक जगमगाता दिया भी हज़ारों दियों को जला सकता है। तो अगर जो भी क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि ये सब बुझे हुए दिए हैं और मुझे अपना जगमगाता रहना है और उनको रोशन करना है। वेरी गुड। तो इस तरह से मैं सोमान लेकर, और कभी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति के सागर की मैं बच्ची हूँ, तो मैं कैसे अशांत हो सकती हूँ? आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप सबको देखते हैं कि कोई परिस्थिति अगर आती है तो ये बुझे हुए दीपक हैं और मुझे उनके जैसा कार्य नहीं करना। हमें अपनी आत्मिक ज्योत जो है वो कहें कि परमात्मा से कनेक्शन अपना हमें रखना है, तो फिर धीरे धीरे सब चेंज भी हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात की अपनी सबको स्थिति ठीक रखने से परिस्थिति ठीक हो अपने ही आप जाती है। स्वस्थिति से फिर परिस्थितियां भी सबकी change विशेषताओं का चिंतन करने से परिस्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो निशा बहन, अब आगे हम आपसे एक स्पिरिचुअल गेम कहेंगे कि जैसे कहें कि कोई परिस्थिति आपको दी जाएगी और उस समय आपका तुरंत रिएक्शन क्या होगा कि मुझे क्या करना है। तो एक स्पिरिचुअल रूहानी गेम, क्या हमारी बुद्धि डिसीजन देती है, तो उसमें आपको इसमें बताया जाएगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे कि आप मधुबन जा रहे हैं और रास्ते में आपका बैग चोरी हो जाता है, तो आपकी मनोअवस्था क्या रहेगी उस टाइम पर? बैग चोरी हो गया, क्योंकि मधुबन जा रहे हैं तो सब कुछ बैग में और बैग ही गया। 1 मिनट के लिए तो माइंड में आएगा कि ये क्या हुआ, अब बाबा मैं क्या करूं। हाँ, फिर जल्दी से स्थिति को मैं बाबा को यूज करूंगी अपने, कि अब बाबा मुझे क्या करना चाहिए। और नो डाउट अपने 100% एफर्ट्स तो डालेंगे ही ढूंढने में, कि जहाँ से भी पता करना है, इन्फॉर्म करना है, और जो भी वहाँ का ऑफिस है, जो भी उसके लिए करना है, वो तो पूरा एफर्ट्स करने हैं। उसके बाद ज्ञान को यूज करते हुए फिर बाबा पे छोड़ दूंगी। तो निशा बहन, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको सीक्वेंस में बताना होगा कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 4 और उसमें से आपको एक चूज करना होगा कि माना अरेंज करना है उनको, कि आप कैसे किसको अरेंज करेंगे। मधुबन में क्लास है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो आप उनको कैसे ऑर्डर में अरेंज, सीक्वेंस, पहले ज्ञान की क्लास या योग, चारों को कैसे अरेंज करेंगे? सारे ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरी विशेष रुचि सेवा में है। सेवा में है। हाँ जी, तो मेरी विशेष रुचि सेवा में रही है, तो इसीलिए मैं उसे पहले चूज करूंगी। सेवा भी कहीं ना कहीं उन्नति का साधन है। हाँ, उसके बाद मैं ज्ञान को लूंगी। जब तक ज्ञान नहीं तब तक योग ठीक नहीं लग सकता। ज्ञान के बाद योग की क्लास को अटेंड करूंगी। योग करने के बाद तो धारणा को तो करना ही है, वो तो फिर नेचुरल है, अपने आप हमारी धारणा हो ही जाएगी। तो बाकी विशेष रुचि मेरी सेवा में है। तो आपकी रुचि है, इस अनुसार आप पहले सेवा को चूज करेंगे। हाँ, क्योंकि कैसे हम, या फिर कहें कि उससे हमें एक आइडियाज मिल जाएंगे कि कैसे हमें नए नए तरीकों से सेवा करनी चाहिए। इसलिए शायद आपको यज्ञ में भी सेवाओं के मौके दिए जाते हैं बार बार, क्योंकि सेवा में रुचि रखते हैं। अभी आपको निशा बहन 3rd राउंड में आपको अब इसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको चूज करना है। जैसे कहें कि जैसे आप योग में बैठते हैं तो उसमें हम अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, तो आप कौन से स्वरूप को विशेष रुचि रखेंगे, किसका अभ्यास ज़्यादा करेंगे? जब 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं तो सभी स्वरूपों का मैं करती हूँ अभ्यास, लेकिन अगर रुचि की बात करें तो विशेष मैं फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बाबा का फरिश्ता समझती हूँ। फरिश्ता मीन्स जो फर्श से ऊपर है और जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, और फरिश्ता अर्थात जो सबको सुख देता है, बदले में किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करता। तो इसीलिए मुझे फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास बहुत अच्छा लगता है। फिर कहेंगे ब्राह्मण सो फरिश्ता, कि हमारा लक्ष्य ही क्या है, हमें क्या बनना है,
फरिश्ता बनना है, तो आप कहेंगे कि विशेष फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास हम इसमें बिल्कुल। करेंगे। तो बहुत अच्छा निशा बहन आपने सुनाया कि आप अपनी रुचि के आधार से सेवा को देखेंगे या फरिश्ता स्वरूप का इसमें अभ्यास करेंगे। तो अभी हम निशा बहन आपसे कि कहें जैसे आपको सेवाओं का मौका मिलता रहता है, तो आपकी यज्ञ और ईश्वरीय सेवा के प्रति क्या भावना रहती है, और यह हमारे भाई बहनों को बताइए कि आप कैसे जैसे सेवाएं करते हैं, तो उन सेवाओं में आपका विशेष क्या योगदान रहा है, तो उसमें कैसे आप अपने भाई बहनों को गाइड करना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा मुझसे क्वेश्चन किया कि मेरी यज्ञ के प्रति क्या भावना है। तो मेरी यज्ञ के प्रति मेरा बहुत स्नेह है और ईश्वरीय सेवाओं में भी मेरी बहुत रुचि रहती है। इनफैक्ट ये सब्जेक्ट जो सेवा का है मेरा सबसे, जिसे कह सकते हैं कि मेरे दिल के बहुत समीप है। तो बाबा ने इसका मुझे निमित्त भी बनाया है ऑनलाइन कोर्स कराने के और मुरली सुनाने के निमित्त बाबा ने मुझे बनाया है। बाबा ने बहुत अच्छी सेवाएं कोविड टाइम से दी हुई हैं और ये चेन भी चलती रहती है कि जो भी कोर्स करते हैं और वो अपना फिर एक नंबर दे देते हैं आगे किसी और को कराने के लिए, फिर नेक्स्ट ग्रुप अपने आप तैयार हो जाता है। तो इस तरह से सेवा चलती रहती है। तो मैं आप सबको भी कहूँगी कि आप भी ऐसे ही अपने एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर करके तो सबको इस सेवा के साथ जोड़िए, क्योंकि दिल से जिसे कहते हैं शुभ भावना है सबके लिए और शुभकामना है कि ये जो ज्ञान जो सबके जीवन में सुख देने वाला है, सबके जीवन को पलटाने वाला है, वो सबको मिले, यही शुभ भावना है मेरी। बाकी हमारा श्रेष्ठ जीवन, हमारा पवित्र जीवन ही सबसे बड़ी सेवा करता है। जो हमारे चेहरे और चलन में हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की रूहानियत है, वो ही सबसे बड़ी सेवा है। जो हमारे संकल्प जो हैं बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी थॉट, पॉजिटिव थॉट क्रिएट्स हैप्पीनेस। तो हमें अपने संकल्पों को बहुत अटेंशन देना है, अपने संकल्पों पे बिल्कुल भी नेगेटिव और व्यर्थ नहीं हो, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना से भरपूर हो। तो उसके लिए हमें हमेशा अपना श्रेष्ठ चिंतन करना है और सबके लिए दुआएं निकलती रहें, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबके मुख पे मुस्कान हो, सबके चेहरे पर मुस्कान हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगी। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद निशा बहन आपका, आप आए और हम सभी के साथ इतने प्रेरणादायी और मीठे मीठे अनुभव शेयर किए। आपका तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतने अच्छे अच्छे अनुभव हम सभी के साथ शेयर किए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा बहन, आपका, बाकी भाई बहनों का, दीदी का और भाई साहब का, सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है जो उन्होंने मुझे इस सेवा का मौका दिया। और जो आप सब जो यज्ञ की लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं आप सब, तो मैं आपका दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो आप सभी ने सुना कि कैसे निशा बहन ने अपने अच्छे अच्छे अनुभव हम सभी के साथ शेयर किए, कि जैसे इनका स्वभाव, मधुर स्वभाव, इनकी आवाज़ भी आप सभी ने सुनी होगी कि कितनी मीठी आवाज़, और जो इन्होंने कहा कि इनका मधुर स्वभाव कहीं ना कहीं एक वीकनेस था और उसको इन्होंने चेंज करके और अपने आप को कहा कि सहनशाह, कि हम अपने आप को क्या समझें, सहनशाह समझें। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जब कोई भी हमारे लिए परिस्थितियां लेके आता है तो हमेशा उनको समझना चाहिए कि ये तो एक बुझे हुए दीपक हैं और उनके जैसा हमें नहीं बनना है। अपना दीपक हमें उस परमात्मा के साथ, जो हमारा कहे विशेष लक्ष्य ही है, याद को अपने जीवन में धारण करना। तो आशा है आप सभी ने इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए
और बाबा की याद में उड़ते रहिए। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला